क्या आप भी सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक वरदान है या एक अभिशाप है? यानी कि क्रेडिट कार्ड से फायदा होता है या नुकसान होता है? आज की तारीख में कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके लाखों रुपए बचाते हैं, शानदार रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाते हैं और अपना सिबिल स्कोर मजबूत बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्रेडिट कार्ड के कारण कर्ज के एक गहरे जाल में फंस जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे और नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी डिस्कस करेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको आपके टाइम की सही वैल्यू मिल सके। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड से डिफरेंट कैसे होता है। डेबिट कार्ड यानी कि आपका एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड से आप अपने बैंक अकाउंट का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपने अपने बैंक खाते में जितने पैसे जमा कर रखे हैं केवल वो पैसे विड्रॉल करके यूज कर सकती हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप बैंक का पैसा एक निश्चित समय के लिए उधार लेते हैं। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि आप एक शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं जिसे अगर आप समय पर चुका देते हैं तो आपको कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ता, लेकिन समय अवधि पे नहीं चुकाते हैं, ड्यू कर देते हैं तो आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड के 5 बड़े फायदे क्या है? नंबर 1, इमरजेंसी फंड। अगर आपको तुरंत कैश की जरूरत हो जाए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति है और आपको कैश की जरूरत है, आपके पास अभी के टाइम में पैसे नहीं है और क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड आपको बिना किसी झिझक के वो जरूरत पूरी करने की ताकत देता है। ये मुश्किल समय में आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त बन जाता है और क्रेडिट कार्ड की सहायता से आप पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। नंबर 2, रिवॉर्ड, कैशबैक और डील्स का बेनिफिट। ये सबसे बड़ा आकर्षण है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप जो भी खरीदारी करते हैं आपको उस पर पॉइंट्स, कैशबैक या एयर माइल्स मिलती हैं। ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग पे सेल्स के दौरान आपको 10% से 15% का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप 50,000 रुपए का कोई फोन खरीदना चाहती हैं और अगर ये फोन आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर ऐसा है तो आपको सीधे 5,000 रुपए की बचत हो सकती है। तो इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पे आपको कैशबैक और रिवॉर्ड्स का बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 3, सिबिल स्कोर। अगर आप भविष्य में कोई होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। जितना बड़ा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना ही आसानी से आपको लोन मिलता है और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड को अगर आप जिम्मेवारी से यूज करते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और टाइम टू टाइम आप अपनी ईएमआई को रीपे करते हैं, क्रेडिट कार्ड का सही यूज करके 6 महीने में ही आप अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 4, 45 से 50 दिनों का ब्याज मुक्त समय, यानी कि आपको 45 से 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है। ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जब आप 1 तारीख को कुछ खरीदते हैं तो बिल भरने की तारीख अगले महीने की 20 तारीख तक हो सकती है। इन 50 दिनों के लिए आप बैंक के पैसे का इस्तेमाल करते हैं और जो आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट या आपके एफडी अकाउंट में जमा होता है उस पर आपको ब्याज मिलता रहता है। नंबर 5, सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी। अगर आपके डेबिट कार्ड के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए, यानी कि आप डेबिट कार्ड का यूज करके कोई ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं और किसी प्रकार का स्कैम या फ्रॉड हो जाए तो सीधे आपका पैसा चला जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले में बैंक अक्सर उस नुकसान को वहन करता है जिसे जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन कहते हैं। ये आपके पैसों को एक सुरक्षा कवच देता है। तो ये कुछ फायदे हैं जो आप क्रेडिट कार्ड का सही यूज करके इन बेनिफिट्स को ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या नुकसान हैं और इन नुकसान से कैसे बचा जाए। नंबर 1, बहुत ऊंची ब्याज दर, हाई इंटरेस्ट रेट। ये सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप बिल की अंतिम तारीख तक भुगतान नहीं करते हैं, अगर ड्यू कर देते हैं तो आपसे सालाना 36% से लेकर के 48% तक का भारी ब्याज लिया जाता है। ये ब्याज दर पर्सनल लोन से भी कहीं ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको कोई भी किस्त ड्यू नहीं करनी चाहिए और अगर संभव हो सके तो आपको टाइम से 1-2 दिन पहले ही अपनी ईएमआई रीपे कर देना चाहिए, जिससे आपका सिबिल स्कोर भी बनेगा और आपकी किस्त भी ड्यू नहीं होगी। नंबर 2, कर्ज के जाल में फंसना। क्रेडिट कार्ड से खर्च करते समय फ्री मनी की भावना आ जाती है, जिससे लोग अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर देते हैं। जब महीने के अंत में बड़ा बिल आता है तो आप उसे नहीं चुका पाते। यानी कि अगर आप कोई शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप
अनवांटेड शॉपिंग भी कर सकती हैं और हाई इंटरेस्ट रेट के कारण ये कर्जा तेजी से बढ़ जाता है और कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। नंबर 3, हिडन चार्जेस। बिल भरने की तारीख चूकने पर आपको 500 रुपए से 1000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आप कोई किस्त ड्यू करते हैं तो आपको हाई पेनल्टी लगती है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पर एनुअल फीस लगती है, कुछ कार्ड की सालाना फीस होती है और ये फीस काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश निकालते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस पर आपको तुरंत 2.5 से 3% तक चार्ज लगता है और पहले दिन से ही ब्याज शुरू हो जाता है। नंबर 4, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाना। अगर आप बार बार बिल देर से भरते हैं, किस्त ड्यू करते हैं या फिर मिनिमम ड्यू ही भरते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से गिर जाता है। एक बार अगर आपका स्कोर गिर जाता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है तो आपको भविष्य में किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलता। लोन मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। नंबर 5, लालच में आकर खरीदारी करना। यह कार्ड आपको तत्काल संतुष्टि देता है, यानी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके मन में ऐसी भावना आ जाती है कि अभी खरीद लो, बाद में देखा जाएगा। इस तरह की सोच आपको गैर जरूरी चीजों पर खर्च करवा सकती है। अगर कोई बिना बजट के खरीदारी करता है और खरीदारी पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड नुकसानदायक हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को यूज करने का स्मार्ट तरीका क्या है, इसको कैसे यूज करें कि मैक्सिमम बेनिफिट ले सके? तो नंबर 1, हमेशा पूरा बिल भरें। यह सबसे जरूरी नियम है। आपको मिनिमम ड्यू देख करके खुश नहीं होना चाहिए। ब्याज से बचने का यही एकमात्र तरीका है कि हमेशा आपको पूरा बिल भरना चाहिए। नंबर 2, 30% लिमिट रूल को फॉलो करना चाहिए। अपनी कुल क्रेडिट लिमिट का केवल आपको 30% अमाउंट ही यूज करना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो आपको मैक्सिमम 30,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। इस तरह से अगर आप खर्च करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर हमेशा अच्छा रहता है और आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव भी हो सकता है। नंबर 3, बजटिंग टूल। क्रेडिट कार्ड को उधार नहीं बल्कि अपने मासिक बजट ट्रैकर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उतना ही खर्च करें जितना आपके बैंक अकाउंट में पहले से पैसे हैं और अपने खर्च करने की लिमिट पर नियंत्रण रखें। अगर आप अपनी खरीदारी पर नियंत्रण रखते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि क्रेडिट कार्ड एक उत्कृष्ट फाइनेंशियल टूल है, बशर्ते आप इसे जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। इसे अपनी जेब में रखा गया एक मल्टीपर्पज टूल समझें, न कि फ्री मनी का जरिया। सिर्फ तभी क्रेडिट कार्ड लें जब आप अपनी खर्च करने की आदत पर कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और सूझबूझ के साथ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट ले सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।